हेलो गाइस, आज हम एक छोटा सा क्लोज टेस्ट करने जा रहे हैं जो बहुत ही आसान है। बस आपको समझने की ज़रूरत है, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्लोज टेस्ट शुरू करने से पहले हमें कई चीज़ों का ध्यान देना होगा, जैसे कि फिलअप को फिल करते समय हम उसके पहले और लास्ट में आ रही वर्डों को, सेंटेंसेस को समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद हम बीच वाले फिलअप को फिल करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एक बात, क्लोज टेस्ट को करने से पहले हम पूरे पैसेज को एक बार समझ लेते हैं। उस पैसेज का क्या टोन है, क्या थीम है, उस चीज़ को हम जान लेते हैं। उसके बाद हम पैसेज के फिलअप को फिल करते हैं। तो और क्लोज टेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लोज टेस्ट में ही दी गई होती हैं, और अगर वो चीज़ हमें ऑप्शन में मिल जाती है, तो अगर हमें उसका अर्थ, मीनिंग या कुछ भी ना मालूम हो और वो क्लोज टेस्ट में हो और फिलअप में भी, ऑप्शन में भी दिया गया हो, तो वही चीज़ उस जगह पे एप्रोप्रिएट होगी। तो हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि इसमें एक फिलअप जो है वो पैसेज के अकॉर्डिंग पैसेज में ही दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं और आप देखिएगा कि वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लोज टेस्ट को पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। इन अ स्ट्रेंज, यहाँ पे एक कॉमा लगा है, तो उसके बाद द आर्टिकल द है, प्रोडक्शन और कंजप्शन, यानी ION ये चीज़ें जहाँ पर लगी होती हैं वो चीज़ नाउन को इंडिकेट करती हैं। एंड एक वफादार कंजक्शन है। जो चीज़ एंड अपने पहले लेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने लास्ट मतलब बाद वाली चीज़ों को भी लेगा। तो एंड कंजक्शन का सबसे वफादार कंजक्शन है। तो हम आगे चलते हैं। इन अ स्ट्रेंज, सॉरी गलती से मेरा ऑप्शन ही निकल गया। इन अ स्ट्रेंज द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ द इवेंट बिकम केस फॉर कंसर्न। यहाँ पर जो एक कंसर्न दिया गया है, ये किसी उत्सव के बारे में बताया, यानी कभी हम कुछ चीज़ों पार्टी वार्टी करते हैं तो उसी को कॉन्सर्न कहते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सर्न था, तो उस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो अभी मैं सारांश बताऊंगा। कॉन्सर्न फुल स्टॉप, वंडर वट एवर नेवर फॉर्म ऑफ नॉन केयरिंग और वायलेंस आर अपेयरिंग समहाउ साइलेंस इवन डैश क्विकली suppresses a meditation on such events dash a professor I can recollect the number of occasions when my student was cried as we discussed such event in the class dash society seem to indifferent। बस आज का ऑप्शन जो है यहीं तक है। तो हम पहला ऑप्शन फिलअप करते हैं, इसके अर्थ को बता देते हैं, उसके बाद फिलअप के साथ हम अर्थ को बताएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, इस चीज़ को देखिए। पहले हम ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए। इन अ स्ट्रेंज, यहाँ पे जो फिलअप है उसमें क्या होगा। तो हम ऑप्शन पे चलते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है इन अ स्ट्रेंज। तो वे होगा, फॉर्म होगा, स्टेप होगा, मेथड होगा। इसका मतलब होता है तरीका, स्टेप मतलब भी एक, फॉर्म मतलब भी तरीका, वे मतलब तरीका। वे जो होता है, इसके दो मीनिंग है। एक तो इसका मीनिंग रास्ता है और दूसरा इसका मीनिंग तरीका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है वे। इन अ स्ट्रेंज वे। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम आपको ऑप्शन भी दिए हैं, आप इसे पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन से अपना ऑप्शन मैच करा लीजिएगा। इसमें हम ऑप्शन भी दे दिए हैं, सॉल्यूशन भी दे दिए हैं। तो आगे चलते हैं। वंडर विद एवर नेवर फॉर्म ऑफ कैरिंग, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1 इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे होगा 1
वंडर, एक आश्चर्यजनक चीज़ जो हुई है उस उत्सव में, कॉन्सर्ट में, उस चीज़ के बारे में बताएगा। व्हाट एवर, जो नेवर फॉर्म ऑफ नॉन कैरिंग, कैरिंग ये जो है केयर प्लस ING से मिलकर बना है, जिसे हम जब हम ING लगाते हैं तो वहाँ पे ई को हटा देते हैं तो ये केयरिंग हो गया। तो हम नॉन केयरिंग, अगर हम आगे नॉन लगा देते हैं तो नकारात्मक भाव को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर नॉन कैरिंग हो जाएगा। कहने का मतलब एक आश्चर्यजनक चीज़ बात हुई जो उस समय हुई था, उससे हम नॉन केयरिंग कभी नहीं कर सकते, यानी उस चीज़ को हम केयर कभी नहीं कर सकते। और अथवा उस वायलेंस में जो हो रहा है होता हुआ प्रतीत हो रहा था, उस चीज़ के बारे में कहा गया है। आगे थर्ड ऑप्शन, समहाउ, कैसे भी, परंतु, हालांकि, कैसे भी, समहाउ, किसी भी तरीके से, इसका मतलब है। साइलेंस, जो साइलेंस है, इवन का एक मीन्स होता है भी, इवन के साथ कामा के साथ एक फिलअप आया है। क्विकली, सप्रेस यानी दबाना। मेडिटेशन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। मेडिटेशन ऑन सच इवेंट, सच जो इवेंट है, ये सच जो है वो उस पर्टिकुलर कंसर्न की बात कर रहा है, यानी वो जो इवेंट हुआ है, वो जो उत्सव हुआ, उत्सव में घटना हुई थी, वो सच के लिए। और इसका मतलब है अपने सेंस के अकॉर्डिंग अपना मतलब निकालता रहता है, सच उस घटना में उस प्रकार से, ऐसे कुछ। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा हमारे पास इनडिफरेंसेस होगा उसका, ये इसका जो ऑप्शन है वो इनडिफरेंसेस होगा। अब ये क्यों होगा हम इसे लास्ट में आपको बताएंगे। इनडिफरेंसेस यानी इनडिफरेंसेस जो होगा, समहाउ, किसी भी प्रकार से, साइलेंस, इनडिफरेंस, अलग तरीके से भी, क्विकली, शांतपूर्वक, सप्रेस, दबा दिया गया। अ मेडिटेशन ऑन अ सच इवेंट, एक मेडिटेशन को शांतपूर्वक उस इवेंट पर, एक मेडिटेशन को जो मेडिटेशन लोग करते हैं उसको शांतिपूर्वक दबा दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने लायक है जिसे आपको समझना चाहिए। क्विकली, QUIET, इसका मतलब, और QUIET इसका मतलब होता है काफ़ी हद तक, और इसका मतलब होता है शांत। ये दो चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको ले चलते हैं आगे। चौथा ऑप्शन, अलाइक मतलब पसंद करना, लाइक मतलब पसंद करना, अलाइक मतलब बीइंग, मतलब इसे, ये एक जीरेंड फॉर्म है, जीरेंड फॉर्म, ये एक जीरेंड फॉर्म है। इसका आंसर एज होगा, एज यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि इसे कहा गया एज, तौर, यानी ये सेंस के अकॉर्डिंग अपना आंसर लेता है। एज यहाँ पर राइट आंसर होगा। लाइक एज अ प्रोफेसर, यानी एक प्रोफेसर के तौर पर। और एज के कई मीनिंग होते हैं, इसकी मीनिंग होता है जैसा, और इसका एक मीनिंग होता है क्योंकि। तो अपने सेंस के अकॉर्डिंग हम मीनिंग को लेते हैं। एक दिन हम छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को हम उसके मीनिंग और अर्थ को डिटेल करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एज अ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर के तौर पर। अगला फिलअप 5 नंबर, लास्ट फिलअप, सोसाइटी सीम्स सो इनडिफरेंट। हम जो पांचवा, ये देखिए इनडिफरेंट आया इसमें, और हम
तीसरे फिलअप में इनडिफरेंट को लगाएं। यानी हम शुरुआत में ही कह चुके थे कि कुछ चीज़ें हमें क्लोज टेस्ट में ही दी गई होती हैं, जिन्हें हमें ऑप्शन में अगर मिलने पर हम उन्हीं को लगाते हैं और वो सही होते हैं। इसका मतलब 8, इसका जो ओ होगा 8 होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो 8 आएगा। 8 मतलब अभी तक, 10 मतलब इस प्रकार। आगे चलते हैं। हेंस मतलब यहाँ, सो मतलब इसलिए, सो मतलब इसलिए। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 8। यहाँ पे जो राइट आंसर 8 होगा। 8 अभी तक सोसाइटी सीम्स सो इंडिफरेंट, बहुत अलग तरीके से प्रतीत करती है उस घटना को, जो घटना हुई थी उस घटना को अलग तरीके से प्रतीत करती है। तो हम एक बार ऊपर आ जाते हैं और आप फिल करते हुए आपको बताते हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा वो वे होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे 1 होगा, 1 वंडर। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनडिफरेंट होगा, यहाँ पे होगा एज अ प्रोफेसर, यहाँ पे होगा 8 होगा। आज का क्लोज टेस्ट यहीं तक था। तो अब एक बार हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। इन अ स्ट्रेंज वे, एक अलग तरीके से, द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ द इवेंट, इसका उत्पादन और खपत, इस घटना के इवेंट में जो कंसर्न में घटित हुआ उसके उत्पादन और खपत में का एक अलग ही तरीका है। 1 वंडर, एक आश्चर्यजनक बात या आश्चर्यजनक चीज़, विद नेवर वर्क केयरिंग, जिसे हम कभी भी केयरिंग नहीं कर सकते, और नॉट ही वायलेंस आर रिपेयरिंग, और ना ही हिंसा को होते हुए प्रतीत कर रहे हैं, अथवा हम उसको कभी नहीं कर सकते, उस फॉर्म को हम कभी केयर नहीं कर रहे हैं, अथवा हम हिंसा होते हुए प्रतीत कर रहे हैं। किसी भी तरीके, मोटे तौर पे साइलेंस, जो साइलेंस है, इवन इनडिफरेंटली, यानी अलग तरीके से भी, क्विकली, शांतिपूर्वक, सप्रेस, दबा दिया गया, अब मेडिटेशन, उस मेडिटेशन को जो उस इवेंट में हो रहा था। आगे चलते हैं। एज अ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर है उस इवेंट में, जो कह रहे हैं एज अ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर के तौर पे, आई कैन रिकलेक्ट, मैं उस चीज़ों को रिकलेक्ट करूँगा यानी इकट्ठा करूँगा, द नंबर ऑफ ओकेशन, जो उस ओकेशन यानी उत्सव या घटना कंसर्न में हुआ। व्हेन, कब करूँगा, जब माई स्टूडेंट, मेरा विद्यार्थी, रिलेक्ट कर सकते हैं, कब करेंगे, व्हेन, जब उनका विद्यार्थी रोया, उनके पास रोया, एज, वैसे ही हम डिस्कस किए सच इवेंट, उस इवेंट के बारे में जो क्लास में हुआ था। उसके बाद आया 8 आ गया। उसके बाद 8 आया जो कह रहा है कि अब भी सोसाइटी, जो वहाँ की सोसाइटी है, सीम्स, प्रतीत करती है, सो इंडिफरेंट, अलग तरीके से उस चीज़ को प्रतीत करती है। आज का ही ऑप्शन हो गया। आप ऑप्शन देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें हम आपको बता दें। एज, लाइक, ये अपने सेंस के अकॉर्डिंग अपनी मीनिंग को बदलते रहते हैं, तो हमें सेंस देखना होगा कि वहाँ पर क्या सेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।